मेरा नाम आज़ाद खान है। हम भागाबान बशीर मोड़ में रहते हैं। 35वां वर्ष है और आगे हम अपने जीवन में अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं और सदा चाहते हैं कि जो हम अपने पिता के लिए हम जो अर्जित किया और जो आज कर रहे हैं, न मेरे साथ कुछ आया न मेरे साथ कुछ जाएगा, एक भावभीनी श्रद्धांजलि आज जो हम दे रहे हैं, आज वो बहुत श्रद्धा सुमन के साथ दे रहे, पूरे परिवार के लिए दे रहे हैं कि ताकि आने वाले दिन में हमारे बच्चे भी अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलें, एक अच्छा जीवन अपना जीने का प्रयास करें। आज भी हमारे पिता जब चंचनी कोलियरी थी, बाढ़ कंपनी था, आरसीए कंपनी था, बोरिया कोल कंपनी था, खटाऊ सेठिया थी, जितने भी कंपनी प्राइवेट लठैत की थी, गोपाली चक कोलियरी बासदेवपुर जो राणा जंग बहादुर सिंह के ससुर की थी वो कोलियरी, जहां भी इनको जरूरत पड़ती थी बासदेव बाबू को, हमारे पिता के जरिए कोई भी समस्या हो, कोई भी मजदूर का समस्या होता था, बासदेव बाबू घर आते थे और गोपाली चक कोलियरी हमारे पिता को ले जाते थे और ले जाने के बाद मजदूर का जो समस्या उनके सामने आता था, बहुत अच्छे ढंग से उसका निर्वाह करते हुए दोनों पक्षों का सुनकर एक उचित फैसला देते थे कि ताकि मजदूरों के जीवन में खुशहाली आए और जो लठैत थे उनकी बोलती बंद हो जाए, वैसा फैसला हमारे पिता करते थे। आने वाले दिन में हम यही चाहते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो भी लोग मुझे प्यार और स्नेह दिए हैं, जो भी लोग मेरे बीच आए हैं, आज जो माननीय हमारे पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो जी, असलम मंसूरी जी, सुल्तान अहमद जी और हमारे फैयाज अहमद साहब, शिव कुमार भाई, जितने भी लोग, हमारे वार्ड पार्षद देवाशीष पासवान जी और हमारे वार्ड पार्षद भौरा के शिव कुमार यादव जी, हम तमाम पूरे परिवार जितने भी लोग आए, हम उनका ऋणी हैं और उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में जिस ढंग से मेरे परिवार को उन लोगों ने प्यार दिया है, हम चाहते हैं सदा हमको ये प्यार मिलता रहे, हमारे बच्चों को मिलता रहे और आने वाले समय में जहां मेरी आवश्यकता होगी हम तत्पर हैं, हर लड़ाई के लिए तत्पर हैं, हर चीज के लिए तत्पर हैं कि आने वाले समय में जो भी मेरे सामने समस्या आएगा उसका निदान करेंगे। देखिए, बशीर जी का पुण्यतिथि हम हर साल आते हैं और आजाद एक बेटा ऐसा है जो अपने बाप के पुण्यतिथि में पूरे उत्साह के साथ बरसी मनाता है। ऐसा बेटा बहुत कम देखने को मिलेगा और बशीर जी अपने आप में एक परिचय के मोहताज नहीं थे, अपने आप में एक शख्सियत थे। उन जमाने में जब कंपनी का जमाना चलता रहा, जब लाठी का राज चलता रहा यहाँ, उस समय भी बशीर मजदूर की आवाज बनते थे, मजदूर के हक के लिए लड़ते थे। उस समय हमारा छात्र जीवन था, इसी रोड से हम लोग जाते थे, यही रोड उस समय चलता रहा। इस मोड़ में उनका उस समय भी दबदबा था भागाबान में। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, संदेश के रूप में नहीं, जो बशीर का विचारधारा है उसको लेकर चलना चाहिए आगे। शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, समाज के कुरीति के खिलाफ, समाज को मजबूती देने के लिए, समाज में सौहार्द देने के लिए आज आवश्यकता है कि बशीर के विचारधारा पर चलना चाहिए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बशीर दादा, हम तो दादा कहते थे, क्योंकि मेरी पैदाश भी इसी भागाबान में है ना, और जो उसके लड़के आजाद है उनको हम चचा कहते हैं। तो हर वर्ष उनकी बरसी में यहाँ हम आते हैं और निश्चित रूप से हमारे जैसे हमारे गार्जियन, हमारे पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो जी ने बताया कि उस समय की बात है जब पहलवानों की तूती बोलती थी, लाठियों की तूती बोलती थी, उस समय बशीर खान अपने संघर्ष के बदल मजदूर का हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो निश्चित रूप से आज जो वर्तमान जो राजनीति है, एक नौजवानों को कट्टा थमा दिया जाता, 5,000 रुपया थमा दिया जाता और वैसे नेता आउटसोर्सिंग में जाकर के उनको आंदोलित किया जाता है, उससे संभलने की जरूरत है और बशीर खान के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही मजदूरों का, नौजवानों का विकास हो सकता है।